एंजाइटी डिप्रेशन कुछ भी नहीं है। वो एक सर्दी जुकाम है। मुझे कोविड हुआ था मेंटल हेल्थ का, जिसे साइकोटिक सिम्टम उस बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। बहुत डेंजरस चीज़ है, किसी को भी ना हो, मेरे दुश्मन को भी ना हो, ऐसी चीज़ है। आई प्रेड फॉर डेथ एवरी डे एवरी नाइट। मुझसे मैं लड़ नहीं पा रहा था उससे। हनी सिंह को बचाने में जुटे थे 60 डॉक्टर्स। कुछ ने तो साफ कह दिया था ये ठीक नहीं होगा। 6 साल करते रहे संघर्ष। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। हनी सिंह ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में अपनी जिंदगी से जुड़े कई सीक्रेट खुलासे किए। उन्होंने बताया कि एक वक्त उनकी लाइफ में ऐसा आया था कि उनका सब कुछ खत्म हो गया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने स्टारडम से लेकर अल्कोहलिक वर्कोहलिक होने के सब कुछ बातें खुलकर के रखी और बचपन से ही संगीत का शौक रखने वाले रैपर हनी सिंह को जब उनका मुकाम हासिल हुआ तो वह उस स्टारडम में इतने डूब गए कि वो सब कुछ भूलते चले गए। एक लेटेस्ट इंटरव्यू में हनी सिंह अपने वर्कोहलिक से लेकर अल्कोहलिक तक के सफर का जिक्र बिंदास तरीके से किया। इस दौरान हनी सिंह ने कहा कि शुरुआती दौर में उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा। उनके गाने लगातार फ्लॉप साबित हो रहे थे, यहां तक कि उन्होंने 3 पंजाबी फिल्मों में भी एक एक्टर के रूप में काम किया और वे तीनों फिल्में भी फ्लॉप हो गई। हनी बताते हैं कि बचपन से ही उन्हें पढ़ाई लिखाई में दिल नहीं लगता था, यहां तक कि वह 12वीं की परीक्षा में फेल भी हो गए थे। फिर भी उनके माता पिता चाहते थे कि वह आईटी से बैचलर डिग्री ले, सो उन्हें माता पिता की बात माननी पड़ी। बैचलर की पढ़ाई के दौरान जब उनके पिता ने उन्हें कंप्यूटर लेकर दिया तो वह उस कंप्यूटर पर गाने के बीट बनाने लगे और कॉलेज जाने के बजाय वह डीजे सीखने जाने लगे। आखिरकार ग्रेजुएट होने के बाद वह पूरी तरह से म्यूजिक में खुद को लीन करने लगी और म्यूजिक इंडस्ट्री में आने के बाद जब वह लगातार फ्लॉप होने लगे तो एक बार उनके पिता ने हनी सिंह के सारी सीडी उठाकर घर से बाहर फेंक डाली। बहुत सारी मुश्किलों को झेलने के बाद आखिरकार साल 2012 से उन्हें सक्सेस मिलनी शुरू हुई। 2012 से 14 तक उन्होंने ऐसे स्टारडम देखी कि वह अपने स्ट्रगल के दौर को भूल गए और वह फिर वर्कहोलिक से अल्कोहलिक बन गए। वह दिन में 1.5 बोतल शराब पी जाया करते थे और देखते ही देखते वह बीमार होते चले गए। वो बताते हैं कि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर्स हो गया था और 5-6 साल वो बहुत बीमार रहे। हालांकि 2015 में वह ठीक हो गए थे, लेकिन 2016 में 3 महीने के लिए जब वह बाहर निकले और कुछ शो में शामिल हुए तो फिर से उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। भाई मेंटल हेल्थ के ना ये बीमारी ऐसी है कि इसके ना बहुत सारे वेरिएशंस हैं। ये मैं बताना चाहूँगा सारे मेरे छोटे बहन भाइयों को कि इसके बहुत सारे कलर्स हैं। एंजाइटी डिप्रेशन कुछ भी नहीं है। वो एक सर्दी जुकाम है। मुझे कोविड हुआ था मेंटल हेल्थ का, जिसे साइकोटिक सिम्टम उस बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। बहुत डेंजरस चीज़ है, किसी को भी ना हो, मेरे दुश्मन को भी ना हो, ऐसी चीज़ है। आई प्रेड फॉर डेथ एवरी डे एवरी नाइट। मुझसे मैं लड़ नहीं पा रहा था उससे, क्योंकि मैं अल्कोहलिक बन चुका था, वर्कोहलिक बन चुका था, पागल हो चुका था और स्मोकअप करता था। उस चीज़ ने, सारी चीज़ों ने एकदम फाड़ दिया मेरे दिमाग को। सोता नहीं था मैं, तो उस चीज़ ने फाड़ दिया मेरे दिमाग को। मुझे कभी एंजाइटी डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं। मैं जहाँ जाता था लोगों को हंसाता था, रोए लोगों को हंसाता था। मुझे वो बीमारी कैसी है मुझे समझ नहीं है। मुझे वो समझने में ही बीमारी में 3 साल लगे, लड़ने में, डॉक्टर ढूंढने में 4 साल लगे। अभी 1 साल से मेरे नए डॉक्टर है, तब से एकदम सेट चल रहा हूँ मैं। हनी कहते हैं कि इस दौरान वह काफी कोलैप्स हो गए थे। वो आगे बताते हैं कि उनका केस बहुत खराब हो गया था। उन्हें ठीक करने में विश्व के 60 डॉक्टर्स लगे और कई डॉक्टर्स ने तो कहा कि ये तो केस बहुत खत्म है, ये तो ठीक नहीं होगा, इसको दवाइयां देते रहो, सुलाते रहो, इसका कुछ नहीं हो सकता। वह कहते हैं कि ये जो सड़क पर हम देखते हैं ना पागल चलते रहते हैं, वहां तक उनका स्टेज पहुंच गया था।